हे परम आदरणीय समस्त मूल निवासीगण, शिव दयाल राय बहुजन पुस्तकालय यूट्यूब चैनल की ओर से सभी बहुजन वीर वीरांगनाओं को हार्दिक वंदन और आप सभी को जय मूल निवासी से सादर अभिवादन। आज हम बात करते हैं अमर शहीद भगत सिंह की। अमर शहीद भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले देशभक्तों में से एक थे। उनका कहना था कि धर्म से बड़ा देश होता है, मातृभूमि होती है। सिख धर्म में बाल कटवाना वर्जित है, लेकिन अपने देश के लिए मैं बाल तो क्या गर्दन भी कटवा सकता हूँ। पूरे इतिहास में धर्म का इस्तेमाल लोगों को नियंत्रित करने और उन पर अत्याचार करने के लिए किया जाता रहा है। अब समय आ गया है कि हम इसकी जंजीरों से मुक्त हो जाएं। मैं ईश्वर में विश्वास क्यों करूं? जब से मैंने धर्म ग्रंथ को पढ़ा तो पाया कि वे तर्क और विज्ञान के खिलाफ हैं। मैं नास्तिक हूं क्योंकि अंधविश्वास से ज़्यादा मुझे तर्क पर भरोसा है। मेरी नास्तिकता कोई अभी हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब से छोड़ दिया जब मैं अप्रसिद्ध नौजवान था। तर्क किए बिना किसी बात को आंख मूंद कर मान लेना भी एक प्रकार की गुलामी है। जो नास्तिक है वही भगत सिंह के विचारों का सच्चा सिपाही है। नास्तिकता केवल ईश्वर को न मानने तक सीमित नहीं, बल्कि तर्क, न्याय और मानवता की लड़ाई लड़ने का साहस भी है। जो गलत है उसका विरोध हमेशा सीना ठोक कर कीजिए। इतिहास आपको बागी कह सकता है, गुलाम नहीं। अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ बोलना भी एक देशभक्ति है जो मूर्खों और अंधभक्तों के खून में नहीं पाई जाती है। धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में बहुत बड़ा बाधक है। ये हमारे रास्ते के रोड़े साबित हुए हैं। हमें उनसे हर हाल में छुटकारा पा लेना चाहिए। भगत सिंह का कहना था कि व्यक्तियों को कुचलकर उसके विचारों को नहीं मारा जा सकता है। 5 वर्ष की बाल अवस्था में भगत सिंह के खेल भी अनोखे थे। वह अपने साथियों को 2 टोलियों में बांट देते थे और परस्पर एक दूसरे पर आक्रमण करके युद्ध का अभ्यास किया करते थे। भगत सिंह के हर कार्य में उनके वीर धीर और निर्भीक होने का आभास मिलता था। एक बार उनके पिताजी सरदार किशन सिंह इस बालक को लेकर राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत राष्ट्रभक्त श्री नंद किशोर मेहता अपने मित्र के पास उनके खेत पर ले गए। दोनों मित्र बातों में लग गए और बालक भगत अपने खेल में लग गया। नंद किशोर मेहता का ध्यान भगत सिंह के खेल की ओर आकृष्ट हुआ। भगत सिंह मिट्टी के ढेरों पर छोटी छोटी तिनके लगाए जा रहे थे। उनके इस कार्य को देखकर नंद किशोर मेहता बड़े स्नेह भाव से बालक भगत सिंह से बातें करने लगे। श्री मेहता ने नाम पूछा तो बालक ने अपना नाम भगत सिंह बताया। उसने बताया कि उसका धर्म देशभक्ति है और देश को स्वतंत्र करने के लिए वह बंदूकें बो रहा है। बालक का जवाब सुनकर
श्री मेहता ने भगत सिंह को अपने गोद में उठा लिया। श्री मेहता ने सरदार किशन सिंह से कहा कि भाई, तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हारे घर में ऐसे होनहार और विलक्षण बालक ने जन्म लिया है। मेरा इसे हार्दिक आशीर्वाद है। यह बालक संसार में तुम्हारा नाम रोशन करेगा। देशभक्तों में इसका नाम अमर रहेगा। समय आने पर श्री मेहता की भविष्यवाणी सही साबित हुई। एक बार भगत सिंह एक कुएं का पानी पी रहे थे, तभी उनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ा जो अपने कंधे पर भारी वजन उठाते हुए धूप में नंगे बदन खड़ा था और तरसती हुई आंखों से पानी की ओर देख रहा था। भगत सिंह उसके पास जाकर पूछा, आप कौन हैं और इतना भारी वजन धूप में क्यों उठाए हुए हैं? उस व्यक्ति ने डरते हुए जवाब दिया, आप मुझसे दूर रहें, नहीं तो आप अछूत हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक बदनसीब अछूत हूँ। भगत सिंह ने कहा कि पहले इस वजन को उतारो और पानी पी लो। भगत सिंह ने उसे प्रेम से पानी पिलाया। उसके बाद उसने भगत सिंह से कहा, अछूत मैं नहीं कहता, अछूत तो मुझको एक वर्ग विशेष के लोग बोलते हैं। वे मुझसे बोलते हैं कि आप अछूत हो, तुमको छूने से धर्म अछूत हो जाएगा और मेरे साथ जानवर जैसा सलूक करते हैं। आपने तो मुझे पानी पिला दिया, नहीं तो मुझे पानी पीने का भी अधिकार नहीं है और न ही छाया में खड़े होने का अधिकार है और न ही सार्वजनिक कुएं से पानी पीने का अधिकार है। अब भगत सिंह को एहसास हुआ कि देश तो एक वर्ग विशेष के धर्मवादियों के गुलाम है। तभी भगत सिंह सोचने लगे कि देश अंग्रेजों से आज़ाद होकर भी गुलाम रहेगा, क्योंकि इन अछूतों को कौन आज़ाद कराएगा। इस बात पर सोच विचार कर भगत सिंह ने अपनी पुस्तक मैं नास्तिक क्यों में लिखा, मैं तो नकली दुश्मन से लड़ रहा था, असली दुश्मन तो देश में है, जिनसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साहू जी लड़ रहे हैं। अगर मैं जेल से छूटा तो आजीवन बाबा साहब के साथ रहकर इन अछूत भारतीयों की आज़ादी के लिए लड़ूंगा। इन बातों की जानकारी होने पर मनुवादियों ने सोचा कि वाकई इसकी सोच और विचारधारा अंबेडकर से मिल गई तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। बस उनकी फांसी हो गई। अगर ये बातें भगत सिंह नहीं बोलते तो शायद उनकी फांसी नहीं होती। देश के ऐसे महान और वीर सपूत भगत सिंह को कोटि कोटि नमन। आप लोगों ने बड़े धैर्य से मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए कोटि कोटि आभार। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जागो मूल निवासी, जागो जागो मूल निवासी।